आज की इस वीडियो में हम नोटिस के फॉर्मेट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इस पे बेस्ड एक पीवाई के क्वेश्चन को भी मैं इसमें सॉल्व कराने वाला हूँ। देखो, जो क्लास 12th के जो राइटिंग सेक्शन होता है उसमें ये नोटिस पूछता है, जिसमें ये आपका 4 नंबर का नोटिस आता है। देखो, नोटिस लिखना बहुत ईजी होता है, बस इसका अगर आपको फॉर्मेट पता हो तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। और फॉर्मेट फॉर्मेट की इसमें मतलब मेनली इसमें नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट लिखना नहीं होता। तो अगर आप सिर्फ फॉर्मेट लिख लोगे और थोड़ा सा भी कंटेंट डाल दोगे तो आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं एक एक स्टेप को किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। देखो, नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स बनाना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हमने एक बॉक्स में लिया हुआ है। नोटिस जो राइटिंग होता है उसका जो पहला स्टेप ही होता है कि आपको जो नोटिस लिखना होता है वो बॉक्स में ही लिखना होता है। ये कंपलसरी होता है। बॉक्स नहीं बनाओगे तो जो जो नोटिस होता है ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो नोटिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉक्स होना ही चाहिए। अब देखो, जैसे आप बॉक्स इस तरीके से बना लोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, सबसे ऊपर जो लिखोगे वो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई स्कूल है, कोई क्लब है, ठीक है, या फिर कोई संस्था है, कुछ भी है, जो भी मतलब मेनली तो स्कूल के ऊपर ही आता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, कोई स्कूल है तो स्कूल का ही नाम आएगा ऊपर। इसके अलावा जैसे आप ऊपर लिख दोगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखोगे नोटिस। ये भी याद रखना, जो नोटिस होगा ये आपको इसी तरीके से कैपिटल अक्षर में ही लिखना है इस नोटिस को। जब आप इस नोटिस को लिख लोगे, एक लाइन फिर छोड़ोगे, और फिर राइट साइड में यहाँ पे जो देखोगे, तो जो ये लेफ्ट साइड है यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आपको डेट लिखना है। ठीक है, देखो जैसे मान लेते हैं आज जो है 27 जून है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखोगे 27 जून 2026, इस प्रकार से पूरा डेट लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार से जो लेफ्ट साइड में है आपको डेट लिखना है। सबसे बीच में सेंटर में लिखोगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्कूल है, क्लब है, संस्था जो भी है उसका नाम लिखोगे। एक लाइन छोड़ोगे, फिर नोटिस लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, लेफ्ट साइड में आप इस तरीके से कंप्लीट डेट लिखोगे। इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर बीच में आप हेडिंग लिखोगे, मतलब किस पे आप, किस टॉपिक पे आप चीज़ों को लिख रहे हैं, जो नोटिस आपका क्या है, मतलब उसका सब्जेक्ट क्या है, उसकी हेडिंग क्या है। तो उस तरीके, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे हेडिंग लिखोगे। इसके अलावा जब आप इन चीज़ों कर लोगे तो देखो, एक ये छोटा सा फॉर्मेट है, बस आपको इसको याद रख लेना है। ठीक है, और जो ये बीच में जो डैश डैश है, बस इसमें चीज़ों को भर देना है। इस तरीके से आपका जो नोटिस हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उसको आप याद करना है। देखो, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, मेनली जो होता है, अधिकतर जो नोटिस होता है वो आता है आपको किसी ना किसी कंपटीशन को लेकर ही आता है। ठीक है, कोई सेमिनार वगैरह की स्कूल में क्या हो रहा है, मतलब आयोजित हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक नोटिस बनाना है। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब मेनली जो आता है आपका नोटिस इसी पे आता है। तो लगभग लगभग जो सभी का जो फॉर्मेट होता है इसी प्रकार से सेम होता है। आप इसको आसानी याद कर सकते हो। ये याद कर लोगे तो अधिकतर आपके नोटिस में सेम टू सेम चीजें बस लिखनी है। बस थोड़ी थोड़ी बस चीजें कहीं ना कहीं, जैसे कहीं डेट हो गया, कहीं सब्जेक्ट हो गया, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बस चेंज करना है, वरना बाकी जो सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें लिखा ऑल द स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्या है इसको हाईलाइट कर रखा है। अब देखो, कई बार नोटिस में क्या होता है ना कि नोटिस जो होता है वो एक स्पेसिफिक होता है कि मतलब किसी एक विशेष क्लास को ही दिखाना है। जैसे कुछ जो होते हैं, जैसे कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन में क्या देते हैं कि केवल 9th और 10th के ही बच्चों को बुलाना है। तो इस तरीके से आपको स्पेसिफिक कर दिया कि आपको इन बच्चों को बुलाना है। तो उस केस में आप इसको लिखोगे ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, या फिर लिख दिया 11th एंड 12th। तो इस तरीके से आप कुछ लिखोगे। लेकिन कई बार नोटिस में क्या होता है वो मेंशन नहीं करता, वो जनरली स्कूल का हर एक बच्चे के लिए होता है। तो उस बेस पे उसमें आप क्या लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। जो ऑफ द क्लास लिखा ना, ये नहीं लिखोगे। ऑफ द क्लास का जो लिखा है नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आप लिखोगे ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो जो ये वाला मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, ये तब लिखना है जब आपको स्पेसिफिक कर दी कि आपको किस क्लास के लिए आपको क्या है वो नोटिस को लगा रहे हो। जैसे मैंने बताया, जैसे कोई नोटिस है वो 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए, तो आप लिखोगे ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पे लिखोगे 11th एंड 12th। इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे 11th एंड 12th। फिर लिखोगे आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, हमारा स्कूल जो है क्या ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो देखो, ऑर्गेनाइज, अब क्या ऑर्गेनाइज करने वाला है, तो जो आपका हेडिंग है वही चीज आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, जैसे मान लेते कोई कंपटीशन है, ठीक है, मैथ्स का कोई क्यूज का कंपटीशन है, तो यहाँ पे लिखोगे मैथ्स क्यूज कंपटीशन। ठीक है, तो जो भी आप हेडिंग डालोगे वो यहाँ पे आप लिखोगे। इस तरीके से देखो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे लाइन इस तरीके से बना रखा है। जब आप उस सब्जेक्ट को लिख दोगे, ठीक है, जब आप इस हेडिंग को लिख दोगे कि कोई कंपटीशन हो रहा है, उसका आयोजन हो रहा है, उसका लिखोगे ऑन, मतलब आपको बताना भी किस डेट को हो रहा है,
कि जो कंपटीशन होता है वो मेनली वो क्या है, एक दिन के लिए कोई भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे ऑन, मतलब जिस डेट को हो रहा है उस डेट को लिखोगे। अब जैसे 27 जून को आप ये नोटिस लिख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि जो कंपटीशन होने वाला होगा उसके बाद क्या होगा, ठीक है। जिस मान लेते हैं 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, यहाँ पे पूरा लिखोगे, ठीक है, 4 अगस्त 2026। और यहाँ पे लिखा फ्रॉम, मतलब टाइमिंग भी बताना है किस टाइम से किस टाइम तक होने वाला है। मान लेते हमने लिख दिया 10 AM टू, यहाँ पे लिख दिया 12 PM। इस तरीके से पूरा आपको टाइमिंग भी मेंशन करना है कि किस तारीख को हो रहा है और किस डेट, मतलब किस टाइम में हो रहा है, ये भी आपको मेंशन करना है। इसका लिखोगे इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, कि हमारा जो भी कोई कंपटीशन है वो आयोजित हो रहा है, इस तारीख को हो रहा है। यहाँ पे आप डेट लिखोगे, डेट मेंशन करो किस डेट को हो रहा है। यहाँ पे हमने टाइम मेंशन कर दिया, इस टाइम को हो रहा है, ठीक है। और हमने ये भी बता दिया क्या हो रहा है, कहाँ हो रही है, ऑडिटोरियम में हो रहा है, ठीक है, ऑडिटोरियम में हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। इसके अलावा एक छोटी सी लाइन और लिख देना है कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो सबमिट कर सकता है अपना नाम अपने क्लास टीचर के अकॉर्डिंग, तो मतलब क्लास टीचर को अपना जो नाम है वो सबमिट कर सकता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। बाय द, देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, यहाँ पे भी डेट आएगा कि किस डेट तक। जैसे मान लेते हैं 4 अगस्त को कोई कंपटीशन आयोजित हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दोगे कि बाय द 2 अगस्त 2026। इस तरीके से आप डेट मेंशन कर दोगे कि 4 तारीख को हो रहा है, तो 2 तारीख को आपको सभी जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अपना जो नाम है वो क्या है, क्लास टीचर को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें लिख दिया। इसका क्या है, ये भी लिख सकते हो कि फर्दर क्वेरीज, कोई भी मतलब एनुअल, मतलब कुछ भी क्वेरी और भी है तो आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो किसको। तो यहाँ पे लिखा ना कि कांटेक्ट द अंडरसाइन, मतलब जो भी यहाँ पे नाम है वो उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जो नाम है यहाँ पे ये क्वेश्चन में मेंशन होता है, जरूर याद रखना है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसका पोस्ट वगैरह मेंशन है तो नीचे ब्रैकेट में उसका पोस्ट भी लिख दोगे। इस तरीके से आपका जो पूरा जो नोटिस है वो बनकर तैयार हो जाता है। अब इस पे बेस मैं आपको एक PY क्वेश्चन कर देता हूँ। जो ये क्वेश्चन है ये आपके अभी जो फरवरी और मार्च 2026 में बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो उसमें पूछा गया है कि योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेटिंग, मतलब जो स्कूल है आपका वो सेलिब्रेट कर रहा है लिटरेरी वीक, ठीक है। एक ही लिटरेरी वीक को मतलब कि इसको सेलिब्रेट करना है टू प्रमोट रीडिंग हैबिट एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, एज द को करिकुलर कैप्टन ऑफ ब्लू वैली स्कूल। देखो ये संस्था का नाम दिया हुआ है, ब्लू वैली स्कूल दिल्ली। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ, देखो यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया किनको, मतलब कि स्पेसिफिक कर दिया कि कौन सी क्लास को बताना है। तो यहाँ पे लिखा 6 to 12, ठीक है, कि 6 to 12 क्लास को इनवाइट करना है टू पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज होने वाली है। तो इसमें लिखा है यू आर अनन्या, ठीक है, लड़की है तो अनन्या, लड़का है तो आरव। पुट द नोटिस इन द बॉक्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने देख लिया क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ऊपर लिखना होता है बॉक्स बनाओगे, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद सबसे फॉर्मेट याद रखना, सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, ठीक है, ब्लू वैली स्कूल। तो देखो इस तरीके से हमने अगले पेज पे इसको लिख रखा है। हमने लिख लिया यहाँ पे ब्लू वैली स्कूल, इसको हमने लिख लिया। फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखो। नोटिस हमेशा कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल में बिल्कुल नहीं लिखना, कैपिटल में ही लिखना है। देखो इसके अलावा अब आता है डेट। लेफ्ट साइड में इसको लिखना होता है डेट। तो डेट में क्या लिखोगे, 27 जून 2026। इस तरीके से हमने पूरा डेट लिखा। इसके बाद एक लाइन छोड़ के बिल्कुल सेंटर में फिर क्या लिखोगे, उसका हेडिंग क्या है। तो देखो क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सेलिब्रेट क्या करने आ रहा है, लिटरेरी वीक, इसको सेलिब्रेट करने आ रहा है, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने बीच में लिख लिया लिटरेरी वीक, इसको हमने ये हमें आयोजित कर रहे हैं। अब आगे क्या है, आगे जो भी फॉर्मेट है बिल्कुल सेम वही आपको लिख देना है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ, ठीक है। देखो क्लास मतलब मेंशन करना है किस किस को है, तो हमने ये लिखा स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 12 आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ठीक, ऑर्गेनाइज भी लिख सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेलिब्रेट करने जा रहा है, तो यहाँ पे सेलिब्रेटिंग भी आप लिख सकते हो। सेलिब्रेटिंग तो नहीं, यहाँ पे सेलिब्रेट लिख सकते हो, ठीक। ऑर्गेनाइज भी ठीक है, सेलिब्रेट भी ठीक है। गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो देखो क्या आएगा, लिटरेरी वीक, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सब्जेक्ट को लिख दिया, इसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फ्रॉम। देखो अब क्या है ना, यहाँ पे क्या है, लिटरेरी वीक है। देखो हमने इस वाले इसमें क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा, उसके बाद लिखोगे जब आप सब्जेक्ट लिख दोगे उसके बाद लिखोगे कितने तारीख को वो चीज़ें आयोजित हो रही हैं और टाइमिंग क्या है, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो ना, तो हल्का सा थोड़ा सा अंतर ये है कि जो ये चलने वाली ना लिटरेरी वीक, ये लगभग आपको 3-4 दिन या 1 हफ्ता चलने वाला है। तो एक दिन तो आयोजित होगा नहीं, तो हम केवल एक डेट को डाल नहीं सकते, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, फ्रॉम लिख दिया कि 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक ये चीज़ें चलने वाली है 2026 में। तो कहाँ चलने वाली है, तो इन द स्कूल ऑडिटोरियम,
हमने डेट बता दिया, हमने इस मतलब वेन्यू बता दिया किस स्थान पे ये चीज़ें आयोजित होंगी। आगे लिख दिया कि स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटी। देखो ये थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा है, वो लिखना पड़ा, लाइक राइटिंग, डिबेट, स्टोरी टेलिंग। कि हमने ये भी बता दिया कि स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, डिफरेंट एक्टिविटीज होने वाली हैं जिसमें राइटिंग होगा, डिबेट और स्टोरी टेलिंग होगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही है। तो यहाँ पे लिखा ना कि हमें ड्राफ्ट करना एक नोटिस को इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12 इनवाइटिंग देम टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन कर दिया है कि हमें बताना भी है उस डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में, इसलिए क्या हमें थोड़ा मेंशन करना पड़ा, वरना फिर ये इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी हैं लाइक राइटिंग, डिबेट और स्टोरी टेलिंग। ठीक है, इतना बस थोड़ा सा हमने ऐड किया इसमें। इसके अलावा देखो नीचे वाली लाइन वापस आ जाएगी कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन सबमिट देयर नेम टू द रिस्पेक्टिव क्लास टीचर। मतलब अपने अपने जो क्लास टीचर उनको आप अपना जो नेम वो सबमिट करा सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बाय मतलब कब तक, तो 2 अगस्त 2026 तक आप कर सकते हो। नाम आ गया। मतलब यहाँ पे और भी एक लाइन लिख सकते हो जो हमने यहाँ पे देखा था कि फॉर फर्दर क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन। ठीक है, आप ये भी लाइन लिख सकते हो, ये भी थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाएगा आपके नोटिस राइटिंग को। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसके अलावा जो नाम आ गया ये आरब आ गया। आप चाहते हो इनका पोस्ट भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे पोस्ट क्या लिखा हुआ है, इनका एक पोस्ट भी दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में बात करें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है ना को करिकुलर कैप्टन ऑफ ब्लू वैली स्कूल। तो ये इनका पोस्ट हो गया, कैप्टन का, को करिकुलर कैप्टन। तो इस तरीके से आप इनका क्या है, नीचे आप इनका वो भी लिख सकते हो, पोस्ट भी लिख सकते हो। तो ये एक पूरा तरीके से एक फॉर्मेट हमने देखा, उस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन को भी किया जो भी हाल फिलहाल में 2026 में अभी बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये आया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से जो नोटिस होता है बहुत ईजी होता है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।